Hello friends, again welcome back on my YouTube channel Ranju Classes of English Literature. As you all know that I have already informed you in the morning that I am going to discuss the novella A Christmas Carol, which was written by Charles Dickens. So in this video I am going to discuss this short story. First of all, I want to wish you once again Merry Christmas. Merry Christmas to all of you. So without any further ado, let's get start the video. Friends, first of all, I want to tell you the original title of this story is A Christmas Carol in Prose, Being a Ghost, Story of Christmas. ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है स्टोरी का जो है फुल टाइटल है और इसको पब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1843 को। दोस्तों स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि क्रिसमस की शाम को 7 साल पहले यानी कि 7 years ago जैकोब मार्ले की डेथ हो जाती है। ठीक है, किसकी डेथ हो जाती है? जैकोब मार्ले, जो कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता था। और इसमें एक करेक्टर है, मेन करेक्टर है एबनेजर स्क्रूज, जो कि इसका हम बोल सकते हैं दोस्त भी था जैकोब मार्ले का। ठीक है, तो इस कहानी का मेन करेक्टर एबनेजर स्क्रूज एक टाइप का मतलब ओल्ड और एक अजीब टाइप का इंसान होता है। वो एक कंजूस इंसान होता है। मतलब ये अपने क्लर्क बॉब क्रैटचिट के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है। इसको क्रिसमस का फेस्टिवल मनाने का शौक़ नहीं है। मतलब एबनेजर स्क्रूज जो है, इसको बिल्कुल भी क्रिसमस का फेस्टिवल मनाने का शौक़ नहीं है और ये नहीं चाहता कि इसे कोई क्रिसमस की विश करे। ठीक है, मतलब क्रिसमस की बधाई दे, इसको नहीं पसंद है ये सब चीज़ें। एक दिन क्या होता है, इसका नेफ्यू यानी कि इसका भतीजा होता है फ्रेड, स्क्रूज के पास आता है। ठीक है, स्क्रूज के पास आता है और इसको मैरी क्रिसमस विश करने के लिए उसके पास आता है। बट स्क्रूज को ये सब पसंद नहीं होता। फ्रेड स्क्रूज को ना डिनर पर इनवाइट करना चाहता था। वो क्रिसमस की रात को एक शानदार बनाना चाहता था, अच्छे से शानदार बनाना चाहता था। बट ये जो स्क्रूज होता है, इसको ये सब पसंद नहीं होता। स्क्रूज जो है वो फ्रेड को डिनर पर आने से बिल्कुल ही मना कर देता है। अब उसके बाद क्या होता है, इसी जगह पर ना 2 आदमी आते हैं। ठीक है, जो कि गरीबों के लिए मतलब चैरिटी वगैरह से रिलेटेड ये जो लोग होते हैं, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड ये लोग होते हैं। और ये पैसे लेने के लिए मतलब दान वगैरह लेने के लिए, कुछ चंदा इकट्ठा करने के लिए स्क्रूज के पास आते हैं। बट स्क्रूज जो है उनको दान देने से, चंदा देने से बिल्कुल ही मना कर देता है। ठीक है, तो इससे तो ये पता चल रहा है कि बिल्कुल एक नंबर का कंजूस आदमी है। अब क्या होता है, स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। जब स्क्रूज जो है अपने काउंटिंग हाउस से अपने घर पे जा रहा होता है, तो जो जिसकी डेथ हो गई थी ना, जैकोब मार्ले, उसका भूत जो है स्क्रूज को दिखाई देता है। जो कि मतलब ये भी है कि जो जैकोब था ना, ये भी एक टाइप का पहले ऐसा ही अजीब सा आदमी था। मतलब कंजूस टाइप का ये आदमी था और एक बिजनेसमैन था। तो ये जब आता है उसके सामने, तो ये पूरी तरह से जंजीरों में जकड़ा होता है। ठीक है, और मतलब ये भी एक टाइप का लालची ही था, हम कह सकते हैं। तो ये जैकोब का घोस्ट जो है वो स्क्रूज को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे पास ना 3 प्रकार की स्पिरिट्स आएंगी जो तुम्हें कुछ बताना चाहेंगी। तो क्या होता है, स्क्रूज जो होता है थोड़ी टाइम के लिए सो जाता है। थोड़े टाइम के लिए सोता है, मतलब ड्रीम समझ लो, जैसे सपना ही समझ लो। तो उसके सामने सपने में बोल सकते हैं, या जब वो सोकर उठा होता है तो उसके सामने एक स्पिरिट आती है। पहली स्पिरिट का जो नाम होता है वो होता है, जो पहली स्पिरिट है वो किसके पास आती है? फर्स्ट स्पिरिट आती है स्क्रूज के पास आती है। ठीक है, और फर्स्ट स्पिरिट जो होती है वो होती है द घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट। ठीक है, ये जो स्पिरिट होती है ये स्क्रूज को क्रिसमस की याद दिलाती है, मैं क्रिसमस के सीन्स को याद दिलाती है, पास्ट में जो हो चुका था। मतलब इसके साथ अपनी जवानी के दिनों को याद दिलाती है, स्क्रूज के दिन याद दिलाती है जवानी में
मतलब एडल्टहुड हम बोल सकते हैं या बॉयहुड में वो कैसा था, बहुत ही इनोसेंट हुआ करता था। वो दिन, वो बातें याद दिलाती हैं, वो बातें बताती है ये स्पिरिट्स, ठीक है। अब सेकंड स्पिरिट जो आती है, वो सेकंड स्पिरिट होती है घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट। ये एक अच्छी टाइप की स्पिरिट होती है। ये जो है स्पिरिट स्क्रूज को पूरी मार्केट में घुमाने ले जाती है अपने साथ, और स्क्रूज को ना गायब करके उसे अपने साथ बॉब के घर पर ले जाती है, जहाँ पर बॉब की फैमिली क्रिसमस मना रहे होते हैं, जहाँ पर बॉब का एक बेटा भी होता है जिसका नाम टिनी टिम होता है। और मतलब इस स्पिरिट ने प्रेडिक्शन की थी, ये भविष्यवाणी की थी, हम कह सकते हैं कि जो टिनी टिम होते हैं इसकी जल्दी मृत्यु हो जाएगी, मतलब इसकी डेथ हो जाएगी। और इस स्पिरिट ने ना अपनी जेब से 2 बच्चे निकाले थे जिसका नाम था इग्नोरेंस एंड वांट। इग्नोरेंस जो था उसने कहा था कि जो इग्नोरेंस होती है, मतलब ये जो स्पिरिट होती है वो स्क्रूज से कहती है कि तुम्हें इग्नोरेंस नाम के इस बच्चे से बिल्कुल ही दूर रहना है। इसके बाद ये स्पिरिट गायब हो जाती है। फिर थोड़े समय बाद जो है तो जो स्क्रूज होता है वो उठता है, तो उसके सामने फिर थर्ड स्पिरिट आती है जिसका नाम होता है द घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम। अब इस घोस्ट की अपीयरेंस ना बड़ी ही अजीब सी होती है। इसके हाथ बिल्कुल ही पतले से होते हैं, हड्डी से टाइप के होते हैं, और मतलब बहुत डरावने से होते हैं, जिसे देखकर स्क्रूज जो है बहुत ही पूरी तरह से डर जाता है। और इस स्पिरिट ने स्क्रूज को इसका फ्यूचर दिखाने की कोशिश की, मतलब इसको फ्यूचर दिखाया। और फ्यूचर में क्या दिखाया, इसका फ्यूनरल, स्क्रूज का फ्यूनरल दिखाया कि जैसे मतलब इसके फ्यूनरल में ना बहुत से लोग आए थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे, लेकिन कोई भी इसकी डेथ पर रो नहीं रहा था, ठीक है, कोई भी नहीं रो रहा था। और मतलब इसके साथ में ही इसकी जहाँ पे कब्र खोद रहे होते हैं, ठीक है, इसकी स्क्रूज की कब्र खोदी जाती है, उसके साथ में टीनी टीम की कब्र होती है जिसकी भविष्यवाणी उस सेकंड स्पिरिट ने की थी कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी कब्र होती है। और वो उसकी कब्र के आसपास के लोग जो होते हैं वो रो रहे होते हैं टिनी टिम की डेथ पर, बट वो ये ऑब्जर्व करता है कि मेरी डेथ पर कोई भी नहीं रो रहा है। अब क्यों नहीं रो रहा है, क्योंकि वो एक प्रकार का बेकार का आदमी था, अच्छा इंसान नहीं था। कहते हैं ना अच्छे इंसान को याद किया जाता है, अच्छे काम याद किए जाते हैं, बट वो उसने कोई भी एक प्रकार का अच्छा काम तो किया ही नहीं था। एक नंबर का कंजूस आदमी था। चैरिटेबल ट्रस्ट जब उससे पैसा लेने आता है तो तब भी वो दान नहीं करता, इसीलिए कोई भी इसकी डेथ पर नहीं रोता। तो जब वो नींद से जागता है, ठीक है, जब एक्चुअल में वो आता है, क्योंकि उसके सामने जब स्टार्टिंग होती है इस स्टोरी की, तो उसमें जो फ्रेड होता है, फ्रेड इसका जो भतीजा होता है, वो क्रिसमस मनाना चाहता है बट ये मना कर देता है ना। लेकिन जब ये सपने से उठता है, असलियत में जब ये जाग जाता है, तो नींद से जागता है, तो ये डिसाइड करता है कि अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा, लोगों की मदद करेगा और एक जेंटल पर्सन बन के दिखाएगा। और ये क्रिसमस के त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट करेगा, सबको ये विशेस करता है, गिफ्ट बांटता है, और उसके इसी के साथ ही इस जो स्टोरी की है वो एंडिंग हो जाती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एज वेल एज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।